नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ब्रेनी बट फनी। आज हम बात करने वाले हैं H1B वीज़ा के बारे में। लेकिन सबसे पहले समझते हैं कि ये H1B वीज़ा है क्या। ये एक स्पेशल वर्क वीज़ा है जो अमेरिका यानी यूएसए गवर्नमेंट हाई स्किल्ड प्रोफेशनल्स को देती है, जिससे वो अपने करियर को यूएस में ग्रो कर सके। मतलब अगर आप आईटी, इंजीनियरिंग या किसी और स्पेशलाइज्ड फील्ड में एक्सपर्ट है तो H1B आपके लिए एक गोल्डन टिकट हो सकता है। लेकिन दोस्तों, इसके साथ ही चैलेंजेस और कॉस्ट भी है जो आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं कि H1B वीज़ा यूथ के लिए ब्लेसिंग है या कर्स। सोचिए, जिस H1B वीज़ा को पाने के लिए लाखों इंडियन सपने देखते थे, उसकी फीस जो पहले लगभग 1 लाख थी, अब सीधा 88 लाख हो गई है। जी हाँ, 1 लाख से 88 लाख, और इसका सीधा असर भारत के यंग टैलेंट और उनकी फैमिलीज पर पड़ने वाला है। आज के इस वीडियो में समझेंगे कि H1 वीज़ा पॉलिसी चेंज भारत के युवाओं के लिए किस तरह का झटका है और कैसे ये हमारी इकोनॉमी और सोसाइटी को हिला सकता है। पहले H1B पर जाने की कुल लागत मैनेजेबल थी, लेकिन अब $1 लाख यानी लगभग 88 लाख रुपए का भारी भरकम बोझ है। एम्प्लॉयर ये पैसे दे भी दे तो सिर्फ हाईली स्किल्ड या सीनियर लोगों को ही हायर करेंगे। फ्रेशर्स और मिड लेवल इंजीनियर्स के लिए रास्ता लगभग बंद हो जाएगा। हजारों फैमिलीज जो यूएस में सेटल होने का सपना देख रही थी, उनका सपना अब चकनाचूर हो सकता है। एजुकेशन लोन्स, सालों की पढ़ाई और सैक्रिफाइसेस सब बेकार जा सकता है, क्योंकि इतनी फीस हर किसी के लिए पॉसिबल ही नहीं है। गूगल, अमेजॉन जैसी बड़ी कंपनियां शायद ये कॉस्ट झेल ले, लेकिन छोटे आईटी फर्म्स और स्टार्टअप्स, उनके लिए इम्पॉसिबल है। इसका मतलब एंट्री लेवल जॉब्स और इंटर्नशिप्स की खिड़की हमेशा के लिए बंद हो जाएंगी। यूएस कंपनीज अब या तो लोकल अमेरिकन्स को हायर करेगी महंगे वेतन पर, या फिर रिमोट काम करवाएंगी। दोनों हालात में इंडियन यूथ को लॉस होगा। जॉब ऑफर्स कम और बार्गेनिंग पावर जीरो। आज भारत की इकोनॉमी में बिलियंस ऑफ डॉलर्स हर साल एनआरआई रेमिटेंसेस से आते हैं। अगर युद्ध बाहर ही नहीं जा पाए तो ये इनफ्लो गिर जाएगा। लॉन्ग टर्म में नॉलेज ट्रांसफर और ग्लोबल एक्सपोजर भी कम हो जाएगा। पहले लगभग 1 लाख रुपए में पूरी H1B प्रोसेस मैनेज हो जाती थी। अब $1 लाख फी इंटू 88 रुपीज एक्सचेंज रेट इज इक्वल टू 88 लैक्स, यानी पूरे 88 लाख रुपए। इतना बड़ा फाइनेंशियल गैप हर मिडिल क्लास परिवार के लिए करियर का दरवाजा ही बंद कर देता है। शॉर्ट टर्म में ये यूथ के लिए डिजास्टर है। जॉब्स खो जाएगी, सपने टूटेंगे, लेकिन ऑप्टिमिस्ट कहते हैं कि लॉन्ग टर्म में टैलेंट इंडिया लौटेगा और देश मजबूत होगा। सवाल है, क्या हमारी इकोनॉमी इतने रिटर्नीज को एब्जॉर्ब कर पाएगी? सोचिए, जो लोग H1B पर छुट्टियों में इंडिया आए थे, अगर वो मिडनाइट तक वापस अमेरिका नहीं लौटे, या उनकी कंपनी ने उनके लिए $1 लाख की स्पॉन्सरशिप फीस नहीं दी, तो वो यही अटक जाएंगे। सालों की मेहनत, एजुकेशन लोन और सारी कुर्बानियां अचानक बर्बाद हो सकती है। हैरानी की बात है कि अब तक हमारी सरकार की तरफ से कोई ठोस एडवाइजरी तक नहीं आई, लेकिन सोशल मीडिया पर एक नया नैरेटिव बेचा जा रहा था कि पूरा टैलेंट इंडिया लौटेगा और भारत विश्व गुरु बन जाएगा। असलियत यह है कि अगर लाखों यूएस रिटर्न प्रोफेशनल्स अचानक इंडिया भी आ गए तो मार्केट पहले से दबा हुआ है। ऐसे में ओवर सप्लाई होंगी। जो लोग सालों से यहाँ मैनेजमेंट पोजीशन पर है, उनकी जॉब्स खतरे में आ सकती है। सैलरी कंप्रेशन होगा, ईएमआई पर जी रही मिडिल क्लास पर प्रेशर बढ़ेगा, और मेडिकल्स जैसी बेसिक ज़रूरतें भी और महंगी लगने लगेंगी। बेंगलुरु का हाल तो आपने देखा ही होगा। ज़रा सोचिए, जहां आज ही ट्रैफिक का बुरा हाल है, अगर 50,000 टेक प्रोफेशनल्स अपनी फैमिलीज के साथ वापस आ गए तो शहर की हालत और बिगड़ जाएगी। यानी शॉर्ट टर्म में ये सुनहरा मौका नहीं, बल्कि एक और बड़ा क्राइसिस बन सकता है। और हाँ, जो लोग इसे मोदी जी की बड़ी जीत या ट्रम्प का गिफ्ट बता रहे हैं, असल में ये खेल सिर्फ अमेरिका की पॉलिटिक्स है। रेडिट और सोशल मीडिया पर लोग ओपनली लिख रहे हैं कि सिर्फ H1B और वीज़ा टेंशन की वजह से वो अपने स्पाउसेस तक छोड़कर किसी ग्रीन कार्ड होल्डर से शादी करने का सोच रहे हैं। यही दिखाता है कि ये सिर्फ इकोनॉमिक क्राइसिस नहीं है, ये सोशल और साइकोलॉजिकल क्राइसिस भी है। जैसा इंग्लिश कहावत में कहते हैं कि डेस्परेट टाइम्स कॉल्स फॉर डेस्परेट मेजर्स। लोग इतने डेस्परेट हो गए हैं कि रिलेशनशिप्स तक को वीजा स्ट्रैटेजी मानने लगे। मुंबई और दिल्ली के लोग जो पिंक सिटी वाइब रखते थे, अब ग्रीन कार्ड एनवी में उलझे हैं।
दोस्तों, अब तक हमने देखा कि H1B फी हाइक को लेकर कैसे नैरेटिव्स चल रहे थे कि $1 लाख हर साल देना पड़ेगा, जॉब मार्केट कोलैप्स होगा, ले-ऑफ्स बढ़ सकते थे और यूथ और फैमिलीज पैनिक में थे। लेकिन पिछले रात ट्रंप ने कुछ मेजर क्लैरिफिकेशंस दिए हैं। सबसे पहला है $1 लाख वन टाइम फी है, हर साल नहीं देनी पड़ेगी। सेकंड, एग्जिस्टिंग H1B होल्डर्स और रिन्यूअल एप्लीकेंट्स पर $1 लाख की फीस नहीं लगेगी। और तीसरा, एप्लीकेशन फीस सिर्फ न्यू एप्लीकेंट्स पर लगेगी। इसका मतलब अब $1 लाख हर साल नहीं देना पड़ेगा। याद रखें, एक नॉर्मल भारतीय की H1B सैलरी $1,20,000 होती है। अगर हर साल $1 लाख देना पड़ता तो कंपनीज अफोर्ड नहीं कर पाती और ले ऑफ्स बढ़ सकते थे। इस क्लैरिफिकेशंस के बाद जो लोग अभी जा रहे हैं उन्हें डर नहीं रहेगा। फ्लाइट डिलेज और पैनिक भी मैनेज हो सकेगा। यूएस स्टॉक मार्केट आज इस न्यूज पर 5 to 10% करेक्ट हो सकता है, खासकर इंडिया, क्योंकि हायरिंग अब थोड़ा आसान होगी। तो दोस्तों, H1B शॉक भारत के लिए ब्लेसिंग है या कर्ज, ये डिपेंड करेगा हमारी पॉलिसीज और प्लानिंग पर। आपको क्या लगता है, यूथ को फायदा होगा या भारी नुकसान? कमेंट्स में बताइए। और हाँ, ऐसे ही हार्ड हिटिंग टॉपिक्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।